बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम बात करते हैं डरावा वाक़ये की, जो इस तरह है। यूँ तो जो कोई भी मुसलमान हो जाता, आपका खातिम व जानिसार बन जाता, मगर सबसे ज़्यादा हमदर्द और सबसे बढ़कर आपके हामी अबू तालिब और हजरत खदीजा थी, और इन दोनों की ही वफ़ात हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन दोनों की वफ़ात का बड़ा मलाल हुआ। कुफ़ारे मक्का अबू तालिब और हजरत खदीजा का बड़ा ख्याल रखते थे, लेकिन इन दोनों के इंतकाल के बाद अब कुफ़ारे मक्का को न किसी का ख्याल रहा न डर। उन्होंने तय कर लिया कि जिस तरह भी हो सके अब इस्लाम और मुसलमानों को मिटा देना चाहिए। चुनांचे वे मुसलमानों को सताने और परेशान करने और उन पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ने में बहुत ज़्यादा गुस्ताख और सरकस हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के साथ बड़ी बेरहमी से पेश आने लगे। एक और यह सब कुछ हो रहा था, और दूसरी तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ इस्लाम की तबलीग के काम में भी बराबर लगे रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल तो यह था कि जो भी आपके पास आता उसे निहायत मोहब्बत से बिठाते, कुरान की आयतें सुनाते। अरब के किसी इलाके से जब कोई कबीला गुजरता तो वहाँ तशरीफ़ ले जाते और इस्लाम की तबलीग करते। एक दिन आपको मालूम हुआ कि यसरब, इस शहर का नाम बाद में मदीना पड़ गया। यसरब से कुछ लोग आए हैं, आप उनके पास तशरीफ़ ले गए। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। आपने उनसे पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हो? उनमें से एक ने कहा, हम यसरब से आए हैं, कबीला खजरज से ताल्लुक़ है हमारा। शायद तुम्हारा कबीला ही ओस कबीले से टकराता रहता है। आपने पूछा, जी हाँ, एक ने जवाब दिया। शायद तुम मक्का वालों के भरोसे पर आए हो। आपने फरमाया, यही बात है, जवाब मिला। तुम बेकार में किसकी मदद लेने आ गए? आपने फरमाया, खुदा से दुआ मांगो, उस खुदा से जो पालनहार है, जिसने दुनिया जहान को पैदा किया है, जो मौत और ज़िंदगी पर कुदरत रखता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जलील करता है। ये यसरब से आए हुए 6 आदमी थे। ये बुत परस्त थे, कभी खुदा का नाम न सुना था, अब खुदा का नाम सुनकर हैरत में पड़ गए। इसमें हैरत की क्या बात है? जरा गौर से सोचो कि पत्थर के बुत खुदा नहीं हो सकते। उनको तुमने और तुम्हारे बुजुर्गों ने अपने हाथों से बनाया। जिस जगह तुम उन्हें रखे रहेंगे, हरगिज हरकत न कर सकेंगे। खुदा तो वह है जिसने कायनात को पैदा किया है, दिन रात बनाए हैं, वह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। उसकी इबादत करो, उसके सामने झुको और उसी को सजदा करो। उनमें से एक आदमी ने अपने साथी से खिताब करते हुए कहा, जाबिर, तुमने सुना, यह वही नबी है जिसका जिक्र यसरब के यहूदी करते रहते हैं। क्यों न हम इनका मजहब कबूल कर लें? जाबिर ने कहा, यह हमारी खुशकिस्मती है कि यह खुद हमारे पास आ गए। यसरबी लोगों से पहले हमें इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। चुनांचे वे 6 के 6 आदमी मुसलमान हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़ये से बड़ी खुशी हुई। आप सबको साथ लेकर अपने मकान पर आए और जितना भी उस वक्त कुरान नाजिल हुआ था वह उन्हें बताते हुए कहा, तुम यसरब चले जाओ और वहाँ इस्लाम की तबलीग करो। वे सब उसी दिन यसरब चले गए। चूँकि यह वफ़द यसरब से मक्का वालों के पास मदद हासिल करने के इरादे से आया था और मक्का के सरदारों से मुलाकात किए बिना वापस चला गया, इसलिए मक्का वालों को बड़ा ताज्जुब हुआ। उनकी समझ में न आया कि ऐसा क्यों हुआ। उन्हें यह मालूम न था कि वे मुसलमान होकर चले गए, फिर भी उन्हें कुछ शक गुजरा। उस वक्त तक कुफ़ारे कुरैश की बेरहमी और जुल्म काफ़ी बढ़ गया था। वे जब मौका पाते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताते, पर आप थे कि सब्र व शुक्र के साथ अपना काम करते रहे और मिशन को आगे बढ़ाते रहे। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे कि किसी जालिम ने पीछे से आकर मुबारक सिर पर खाक डाल दी और भाग गया। आप उसी हालत में घर तशरीफ़ लाए। आपकी साहबजादी हजरत फ़ातिमा ने देखा तो आप पानी लेकर आईं और आपका सर धुलाने लगी। वह सर धुलाती जाती थी और रोती जाती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उठ गई। आपने हजरत फ़ातिमा को तसल्ली दी और कहा, जाने पिदर, रो नहीं, खुदा तुम्हारे बाप को बचा लेगा। फ़ातिमा ने रोते हुए कहा, लेकिन ये कुफ़ार आपको सताते क्यों हैं? आपने कहा, फ़ातिमा, उनकी आँखें हैं मगर देखते नहीं, यह नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। जिस दिन ये समझ जाएंगे उसी दिन जुल्म व सितम छोड़ देंगे। मेरी बेटी, हमेशा हर दौर में हर नबी पर उसकी कौम सख्तियाँ करती रही है। तू रंज न किया कर, क्योंकि ये सख्तियाँ कुछ दिनों की हैं। हजरत फ़ातिमा खामोश हो गईं। इत्तफ़ाक़ से उसी दिन हजरत खब्बाब बिन अरत आ गए। यह वही खब्बाब थे जिन पर कुरैश ने बहुत सख्तियाँ की थी। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आपने सलाम का जवाब दिया। वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए और पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुबारक सिर क्यों धोया जा रहा है? आपने फरमाया, किसी ने मेरे सर पर खाक डाल दी है, इसलिए धो रहा हूँ।
उन्होंने फरमाया, आपसे अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरैश सख्तियाँ करने से हद से आगे बढ़ गए हैं। आप इन बदबख्तों के लिए बद्दुआ क्यों नहीं करते? यह सुनकर आपका मुबारक चेहरा लाल हो गया। आपने फरमाया, खब्बाब, क्या अपनी ही कौम की सख्तियों से तंग आकर बद्दुआ करूं कि अगले लोगों की तरह मेरी कौम भी बर्बाद हो जाए? अल्लाह की कसम, मैं हरगिज बद्दुआ न करूंगा। यह खुदा का काम है, खुद पूरा करेगा। यहाँ तक कि एक ऊँट सवार सुनवा से हजरे मौत तक निडर होकर सफ़र करेगा, उसको खुदा के अलावा किसी का डर न होगा। हजरत खब्बाब चुप हो गए। आपने मुबारक सर धोकर हजरत फातिमा को गोद में ले लिया और तसल्ली दी और थोड़ी देर बैठकर चले गए। एक दिन हुजूर खाना काबा तशरीफ़ ले गए। वहाँ बहुत से मुशरिक व कुफ़ार बैठे थे। अबू जहल, उतबा, अबू लहब और अबू सुफियान भी मौजूद थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अबू जहल ने मजाक उड़ाने की गरज से कहा, ए अब्द मुनआफ, ए हाशमियों, देखो यह तुम्हारा नबी आ गया। उतबा ने खिल्ली उड़ाने के लिए कहा, हमें क्या इनकार है, कोई नबी बन बैठे या कोई फरिश्ता बन जाए। यह सुनकर तमाम मुशरिक और काफिर ठट्ठा मारकर हंसने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें सुन ली थी। आपने उतबा को खिताब करके कहा, उतबा, तू बड़ा सरकस हो गया है। तूने कभी खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत न की, हमेशा अपनी जिद पर अड़ा रहा। मगर सुन ले कि तेरे हंसने का ज़माना ख़त्म होने के करीब है। इसके बाद आप अबू जहल की तरफ मुखातब हुए। आपने फरमाया, अबू जहल, तेरे लिए वह वक्त आ रहा है कि तू हंसेगा कम और रोएगा ज़्यादा। फिर आपने वलीद से फरमाया, वलीद, तुझे अपनी बहादुरी पर नाज है, लेकिन शायद हजरत उमर और हजरत हमजा को भूल गया है। अल्लाह की कसम, ये दोनों शेर हैं, मुझसे लड़ाई की इजाज़त मांगते हैं। अगर मैं इजाज़त दूँ तो वह मक्का के कूच व बाजार को खून से रंगीन कर दें। तू जो बढ़ चढ़कर बातें बनाता है, डर कर घर में जा घुसेगा। शुक्र कर कि मैं उन्हें लड़ने की इजाज़त नहीं देता। इसके बाद आप तमाम मुशरिकों से मुखातब हुए और फरमाया कि ए अरब, आज तुम जिस दिन का मजाक उड़ाते हो वह वक्त करीब आ गया है। तुम उसी दिन में दाखिल होंगे, ज़बरदस्ती नहीं बल्कि अपनी खुशी से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलाल भरा चेहरा देखकर तमाम अरब रोब में आ गए। गोया किसी को कुछ कहने या जवाब देने की हिम्मत न हो सकी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तवाफ़ करके वापस तशरीफ़ ले गए। आपके तशरीफ़ ले जाने के बाद अबू सुफियान ने कहा, लोगों, अब एहतियात करो। वाकई हमजा और उमर को बहादुरी में किसी को कलाम नहीं है, मगर अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को लड़ने की इजाज़त दे दी तो मक्का में खून की नदियाँ बह जाएंगी, सैकड़ों बच्चे यतीम और औरतें बेवा हो जाएंगी। वलीद ने कहा, बेशक तुम सच कहते हो, हमको आगे से एहतियात करना चाहिए। मुसलमान जब तक खामोश है खैर है, जब तंग आकर मरने मारने पर तैयार हो जाएंगे तो लड़ाई की आग भड़क उठेगी। अबू जहल ने कुछ जोश में आकर कहा, यह डरना बेकार की बात है। मुसलमान हमारा क्या कर सकते हैं? हमजा हो या उमर, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अबू लहब ने कहा, यह बात नहीं है। मुसलमान जिस दिन लड़ाई के लिए उठ खड़े हुए तो गजब हो जाएगा। मुनासिब यही है कि उन पर सख्तियाँ न की जाए। हाँ, जिसको पाओ उसे खामोशी से मार डालो, ऐसी खामोशी से कि किसी को खबर न होने पाए। कुछ देर तक और बातें करने के बाद तमाम कुफार उठे और खाना काबा से निकलकर चले गए। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ताइफ वालों की गुस्ताखिया वाक़ये की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।